हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक एंड अभी मैं करूँगा इसमें लाइव मॉक, ठीक है, जो ऑलिव बोर्ड का है, जो हर वीकली आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले आप लोग अगर वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपको कुछ भी पूछना होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। तो चलिए अब सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो नेट का दिक्कत तो है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा, ठीक है, थोड़ा स्लो चलेगा। एंड अभी मुझे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी की वीडियो भी बनानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है यार? देख लो, नेट का प्रॉब्लम अभी खुल ही रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। खुल जा भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आरसी आया, आरसी को मैंने स्किप कर दिया। देन फिर से वो रीअरेंजमेंट वाला है, इसको करते हैं। ये वाला करते हैं पहले, ठीक है, इंटरचेंज करना है। द डैश ऑफ द ईयर्स, द स्ट्राइक्स ऑफ द ईयर्स, द इन्वॉल्व इम्पॉर्टेंट ऑफ द ईयर्स 1890 आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट ऑन अकाउंट ऑफ देयर political consequences as of the direct gains or losses involved. The strikes of the, बिल्कुल सही है, no requirement. Next, the operation philosopher, the philosophers had noticed the regularity in the ancient of the dash world, ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। हो सकता है एंशियंट वर्ल्ड हो सकता है, तो सी के साथ बी हो सकता है। एंड कंक्लूडेड दैट द ऑपरेशन माइंड, देन द नेचुरल माइंड कुड सी एंड एक्सप्लेन दिस। नेचुरल माइंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। द एंशियंट फिलोसोफर हैड नोटिस द रेगुलरिटी इन द ऑपरेशन ऑफ द, थोड़ा डिफिकल्ट है यार। द ऑपरेशन नहीं हो सकता, ऑपरेशन एंशियंट हो सकता है। फिलोसोफर हैज़ नोटिस द रेगुलरिटी in the operation of the reasoning world and concluded that the natural mind, रीजनिंग माइंड हो सकता है, सी और डी हो सकता है, सी और डी हो सकता है, ए और बी हो सकता है, क्योंकि ए और बी तो मेरे को दिख रहा है, ठीक है। द नेचुरल फिलोसफर्स नहीं हो सकता, एंशंट हो सकता है, तो ए और बी तो कंफर्म हो गया। अब सी और डी हो सकता है। ऑफ द डैश वर्ल्ड, ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड कंक्लूडेड दैट द रीजनिंग माइंड कुड सी। तो मेरे को तो ए और बी में ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। फ्लावर्स डैश आर मल्टीट्यूड ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर एंड डैश एंड एनाटॉमिकल अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट होगा। फ्लावर प्रेजेंट अ मल्टी, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इन दिस, ए और डी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है आर्टिफिशियल फाइबर्स आर सच एंड वोवन इनटू अ ह्यूज नंबर ऑफ डैश एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग गारमेंट्स सच एज होना चाहिए ना। तो ये देख, सच एज अगर यहाँ हो रहा है तो ए और डी तो कंफर्म है, ए और डी हो गया यहाँ पे। वोवन इनटू बिल्कुल सही है, तो ए और डी होना चाहिए था। नेक्स्ट क्या है, इनको ज़रा चेक करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज सेंटर्ड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ सिविल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ लीडिंग टू द एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ए और डी तो कंफर्म हो रहा है, ए और डी में है। अब ज़रा सी और एच, बी और एफ चेक करते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली, रेजिस्टेंस इज लीडिंग, बिल्कुल सही है, ये लग रहा है। बट इन वेस्टर्न सब सहारियन अफ्रीका इंक्रीजिंग एक्सेस टू एंड may lessen the increasing access to antibiotics may lessen the mortality burden from resistance, ठीक है। इज़ अ लीडिंग, देख, इज़ अ लीडिंग कॉजेज़ लिखा हुआ है यहाँ पे ना, यहाँ पर इज़ अ लीडिंग कॉजेज़ लिखा हुआ है, तो ये चीज़ थोड़ी गलत हो जाएगी। सी के साथ ई भी नहीं आ रहा है, अब ए के साथ डी आता है, सी के साथ, देखो, इज़ अ लीडिंग कॉज होगा ना, तो सी के साथ एफ आना चाहिए। एक्सेस टू एंटीबायोटिक कॉजेज़, ठीक है, इंक्रीजिंग टू एक्सेस, तो सी के साथ एफ आना चाहिए, तो ये बनेगा। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, थोड़े बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं। व्हाट इज़ मॉरली आइडियल एंड व्हाट इज़ पॉसिबल कैन बी वर्ल्ड्स अपार्ट एट टाइम्स, कॉमा,
ए के साथ कौन सा लग रहा है, ए के साथ डी लग रहा है ज़्यादातर, ठीक है। टाइम्स कॉमा जस्ट एज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट पीपल एस्पायर टू बी एंड व्हाट दे कैन बिकम, एस्पायर टू बी एंड व्हाट दे कैन बिकम। अच्छा, व्हाट इज़ मॉरली आइडियल, हो सकता है, बिल्कुल बन रहा है। वॉकिंग हैज़ सेवरल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग एनजाइटी एंड डिप्रेशन and allowing you to widen your social circle by meeting and engaging with new people in parks and other। बिल देखो बी और एफ़ तो कंफर्म हो रहा है, बी और एफ़ यानी है, बी और एफ़ यानी है, आगे कोई है नहीं, सीधा ऑप्शन लगा के निकल लो, ठीक है। फिर भी पढ़ लेते हैं। वी में एंड अप वरीड एंड डिप्रेस्ड और डिप्रेस्ड इफ आवर जजमेंट्स आर रिपीटेडली प्रेजुडिस्ड एंड वी कंटिन्यूली चूज नेगेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ कंफ्यूजिंग सोशल इवेंट्स, ठीक है। तो सी बी के साथ ई भी जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अभी देखो क्लोज टेस्ट आ गया, इसको कर लेते हैं। द वेज ऑफ आंट्स आर डैश एंड ट्रूली स्पेक्टिकुलर एंड आर ट्रिफलिंग आर मेरियाड, मेरियाड नहीं हो सकता है, बाउंडेड नहीं हो सकता, आर बाउंडेड, देख एग्जेक्टिव चाहिए ना मेरे को, स्लोली, टाइनी, तो ट्रिफलिंग लग रहा है मेरे को। द वेज ऑफ आंट्स आर ट्रिफलिंग आर बाउंडेड एंड ट्रूली स्पेक्टेकुलर, ट्रूली बाउंडेड और इसमें से लग रहा है, तो डाउट है यहाँ पे, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देयर 8,800 नोन स्पीशीज नंबर 10 मिलियन इन वेट, इतना over 2 billion pounds, approximately over 10% of the entire animal kingdom live on land. The dash units of ants colony is not an individual ant. The dash unit, the operational unit of ants colony is not an individual। देख नर्चर्ड नहीं हो सकता है, थोड़ा अलग सकता है, ऑपरेशनल जो काम करने वाली यूनिट है आंट्स की, इज़ नॉट एन इंडिविजुअल आंट बट हंड्रेड्स ऑफ आंट, ठीक है। कूप तो अलग चीज़ होगी, जेडेड, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरे को ये अच्छा चलता हूँ दुआ, ठीक है, ये दिख रहा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फिट्स इन द ब्लैंक सी, सी में क्या आना चाहिए, दे टेक रिस्क इन गोइंग आउट टू गैदर फूड एंड डिफेंड द नेस्ट, some of them have poisonous glands which they dash over, which they earn ramble, which they imbibe नहीं हो सकता है, emit over their enemies, ठीक है। क्या लिखा हुआ, दे टेक रिस्क इन गोइंग आउट टू गैदर फूड एंड डिफेंड द नेस्ट, सम ऑफ देम हैज पॉइजनस ग्लैंड विच दे डैश ओवर देयर, विच दे एमिट, विच दे ऑन, विच दे एमिट ओवर देयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, नेक्स्ट आना चाहिए, आंट्स आर सो यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अवर प्लानट दैट इफ दे वर टू बी समहाउ डैश, somehow exterminated, the life on earth would be in great danger, ठीक है। अगर हट जाएंगे वो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट दे हेल्प इन पॉलिनेशन इन फ्लावर्स प्लांट्स एंड ऑफन डिस्पर्स सीड्स ऑफ इमोबाइल प्लांट्स टू डैश प्लेसेस, टू लॉन्गर प्लेसेस, टू फार अवे प्लेसेस नहीं, टू लॉन्गर प्लेसेस, टू वेराइटी प्लेसेस नहीं हो सकता, गोइंग नहीं हो सकता, फार अवे हो सकता है, लॉन्गर हो सकता है। टू फार अवे प्लेसेस, फार अवे, टू लॉन्गर प्लेसेस, डिस्टेंट प्लेसेस हो, लॉन्गर प्लेसेस नहीं, ठीक है, फार अवे प्लेसेस हो गया, ठीक है। जितना हो सकता था उतने उसमें मैं कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्या है, इसमें एरर चुनना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस grasp the gist of scene in a single glance, the newly sighted, जो न्यूली साइटेड है, ये साइटेड क्या है, ये नाउन नहीं है, ये वो है, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। द न्यूली साइटेड सी, द न्यूली साइटेड सी hodgepodge of lines and color patches on a few flat plane। इसको मेरे को ये समझ भी नहीं आया क्या लिखा हुआ है, ठीक है। रिसर्च finds that children can learn from video chatting and research finds that children can learn from video chatting and are more likely to learn from video chatting or any type of interactive and responsive video then from, then का स्टोरी गलत है यहाँ पे, ठीक है। many of us have socialized into believing
have been socialized into believing that the things we do when in work mode have little things we do when in working mode होना चाहिए, in work mode भी सही है, have little consequence, have little connection to the meaning making activities that fill our lives with purpose, within purpose तो ये थोड़ा गलत लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। a rapid cycle a rapid हो गया, थोड़ा यार गलत, और रैपिड तो नाउन हो गया, एक्सेलरेशन ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ी ना होगा, ठीक है। रैपिडली एक्सेलरेशन इन इन्फ्लेशन, अच्छा, is underway and with labor market condition exceptionally tight होना चाहिए, तो यहाँ ये गलत हो गया, गलती निकालनी है ना, नो एरर, इफ़ द सेंटेंस इज़ फ्री नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टीयर का मतलब होता है डायरेक्शंस देना, ठीक है। एज रेनी सेट डाउन टू स्टेयर हर टी, गलत है, इसमें क्या चुनना है, करेक्ट। स्टीयर क्लियर ऑफ एनी बोटल नेक्स इन द प्रोजेक्ट एज वी James put forward a list of doubts in front and then requested us steer from them. Sat down to steer her tea. She experienced a long gust of winds due to the explosion in the new. As Rina sat down to steer her tea. यार ये तो सेंस थोड़ा अलग आ रहा है। Cricket used to be his body once. The central investigation body decided to take the body of the person who drowned in the second or third the to his soul once होता है ना, body once, तो all three देखो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो है, सेकंड एंड थर्ड तो है, फर्स्ट वाले में डाउट आ रहा है, his body once ना, वो चीज़ थोड़ी गलत आ रही है ना। बैट, ही बैटेड फॉर ऑलमोस्ट, ठीक है। लाइक अ बैट ही नेवर शोज हिमसेल्फ, लाइक अ बैट he never shows himself in the face of the day, like a bat, ठीक है, like a bat सही, चमगादड़ मतलब, ठीक है। I would bat my coat to the beggar, बैग ये इसको गलत है, फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, ठीक है। नेक्स्ट अब लेक्चर का भी देख लेते हैं। सिंस द बिल्डिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी कंस्ट्रक्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, द लेक्चर्ड बिल्डर asked us to the news about the procession in our locality lectured us and we were waiting to join in occasionally, इसको skip करते हैं, ठीक है। अब सीधा ये पढ़ते हैं, अभी कितने क्वेश्चन हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं हुए हैं, अब सीधा यही देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, ये है, आई थिंक आई लव इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट्स एंड इट इज़ अ मेजर रीज़न why I was able to become a self-made millionaire, but I have ventured that buying a single family home to live in isn't always a great investment. Buying a single family home to live, ठीक है। I realized this in 2003 when I was a newlywed with a newborn and bought my dream home in Los Angeles. But as time went by, I wasn't seeing a return on the money or time I put into my house. So I sold it and used the equity to purchase a few rental properties. Then my family became renters again. Don't get me wrong, I still support home ownership today. I own 3 homes, 2 of which I rent out, and third is my primary residence. But at the end of the day, for many people, owning a home takes money out of their pocket. Here is why I believe buying a house is not a wise investment, especially right now with rising inflation and high income prices. Let's say you bought a home for itna dollars and put down payment, then 10 years later you sell the house for 2 lakh dollars. It looked like you killed it. You turned 5,000 into 1 lakh after you pay your mortgage. You turned 5,000 into 1 lakh after you pay your mortgage, but you forgot to calculate the cost incurred to own that house. 10 years of interest at 6% each year, ठीक है। 2 10% of property tax at 2% each year, 20,000. 3 real estate fees 6%, 6,000. Total cost before maintenance 86. That leaves you with a net return of 14 or
14% of that. This over 10%, over 10 years your investment returned 1.4%, and we didn't even include the cost of the roof, plumbing, paint, over maintenance fees. A good journal rule to keep in mind is that you will spend about 1% of your home's purchase price on maintenance each year, but those fees can be more expensive during times of high inflation. Here is the tip: don't buy a house expecting to make a true profit. Instead, only buy when you have enough income, whether it is passive or active, to fund the cost of mortgage, property tax, and upkeep. ठीक है, to don't buy to make a true profit. The author is a millionaire by birth. नहीं, the author advice of avoiding purchase is a genuine. अच्छा, फॉल्स क्या है? बर्थ तो नहीं था, बर्थ से था क्या ये? आई वॉज इन रियल स्टेट इज़ अ मेजर रीज़न वाई आई वॉज, तो ये चीज़ गलत होगी. नेसेसरली ऑदर बाय द ड्रीम हाउस इन लॉस एंजलिस, ऑदर पैशनेट. ठीक है. विच ऑफ द अल्टीमेट रूल टू कीप इन माइंड वाइल ऑप्टिंग फॉर बाइंग अ होम? मोर देन, अप्रॉक्सीमेटली, लेस देन, मोर देन 1% ऑफ द, ऐसा कुछ लिखा हुआ था क्या? General rule in given that you will spend 1% of your home purchase price on maintenance each year. Approximately 1% of the home price spent on maintenance each year. ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए. ठीक है. Which of the following is not true for cautioning against buying a home? फ्रॉड नहीं था, बिल्कुल नहीं था. होम प्राइजेस बहुत हाई थे, राइजिंग. सिर्फ थर्ड वाला नहीं था. नेक्स्ट, आगे क्या लिखा हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इनकरेक्ट कंसर्निंग द गिवन एग्जाम्पल? 14% और द नेट रिटर्न ऑन होम. ठीक है. इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से? ठीक है, देख उसने 14% बोला था. दैट लीव्स यू अ नेट रिटर्न ऑफ 14,000 रुपये. 14 इज़ द नेट रिटर्न ऑन होम, ऑन $1 होम. दैट लीव्स यू अ रिटर्न ऑफ 14 और 14%. ठीक है, ये ट्रू है बिल्कुल. 1.4% पर ईयर. ठीक है. होम ओवर 10 ईयर्स पीरियड, ये भी लिखा हुआ था. ठीक है, ओवर 10 ईयर्स. द होम बॉट फॉर इज सोल्ड फॉर, इतना ट्रू था. $14 इज़ द नेट रिटर्न फॉर, ये भी सही है. 15,000 डाउन पेमेंट वॉज पेड फॉर. 15,000 नहीं, 5,000. ठीक है. वट डिड द ऑथर डू व्हेन ही डिड नॉट रिसीव अ रिटर्न ऑन द मनी और टाइम दैट वॉज पुट इनटू हिज? सोल्ड इट टू अदर प्रॉपर्टीज़. उसने क्या करा? परचेज. उसने क्या करा? When buy was seeing the return, so I sold my used equity to purchase few rental properties. Sold it to buy other rental properties. ठीक है. Which of the following is parallel with the given tip? टिप जो उसने दिया था उसके पैरेलल क्या होगा? इन्वेस्ट इन अ होम वेदर देयर इज इनफ्लो ऑफ मनी, ईजी फ्लो ऑफ मनी. तो ये चीज़ तो उसने सही बोली थी ना. उसने बोला है इंस्टेड ओनली बाय व्हेन यू हैव इनफ मनी, और यहाँ के लिखा है ईजी फ्लो ऑफ मनी. तो बात तो वही है एक तरह से. ठीक है, ये तो हो गया. पैरेलल मतलब उसके साथ साथ कौन सी बात है, तो ये सही है. कैन गो विद द ऑप्शन ऑफ बाइंग अ हाउस इफ द डाउन पेमेंट इज अरेंज, बिल्कुल नहीं. अवॉइड इन्वेस्टिंग इन अ होम इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू गेन प्रॉफिट, ये भी सही बोल रहा है. तो पैरेलल कौन सी है? फर्स्ट एंड थर्ड. थर्ड एंड फर्स्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेसेस होम ओनरशिप. करेक्ट मीनिंग, पेइंग द डाउन पेमेंट डैश गिव प्रॉपर्टी सिचुएशन, प्रॉपर्टी ऑन रेंट. I still support home ownership. Situation of owning a house or flat. No. The following incorrectly uses killed it. We killed it watching the sailboat. The team has been killing it this year in the event. Incorrectly. Chris kills it on the drums. Don't worry, I know you are going to kill it in the duo. She killed it with her last job. We killed it watching the sailboats on the river. ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? और एक डिफरेंट फॉर्म. शी किल्ड इट विद हर लास्ट जोक. डोंट वरी, आई नो टू किल इट इन द इंटरव्यू. क्रिस किल इट ऑन द ड्रम्स. द टीम हैज़ बीन किलिंग इट दिस ईयर, बिल्कुल सही है. अब ये क्या है? ये ईजी है बट थोड़े बड़े बड़े सेंटेंसेज हैं. ठीक है. अब मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ पर डी में 3 ऑप्शन हैं, तो डी को देख लेते हैं. कंपैशन इज़ नॉट द सेम एज एम्पैथी और एल्ट्रुइज्म. दो द कॉन्सेप्ट आर रिलेटेड. तो डी के बाद ई दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है. Are related with empathy refers more generally to our ability to take the perspective of and feel the emotion. ठीक है. feel the emotion B हो जाएगा, तीनों में लग रहा है. feel the emotion of another person. Compassion is when those feelings and thoughts includes the desire to help
टू हेल्प, टू हेल्प के बाद क्या होना चाहिए, टू हेल्प और अल्ट्रुइज्म के बारे में आएगा तो ए होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। डैश दो वन कैन फील द कंपैशन, सही है बिल्कुल। इसको ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए, कुछ कुछ बचे हैं। इसमें क्या था, ये तो थोड़ा बड़ा सा है, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन बी से एक बार चेक करते हैं। बी से अगर दे दो ऑर्डर नहीं, ऑर्डर नहीं होना चाहिए। सिंस एज अर्ली एज दिस साइंटिफिक कम्युनिटी हैज़ ऑर्डर्ड पेट्रियोडिकल एंड आउटडेटेड इनफॉर्मल नेम फॉर मेंबर्स ऑफ दी, मेंबर्स ऑफ दी बी होना चाहिए। तो यार ये हो गया, ये तो फिर डायरेक्ट हो गया, ठीक है। और कुछ मेरे को दिख रहा है क्या करने लायक? आई थिंक इसमें से एक दो थोड़े गलत हो सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ते हैं। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द मोस्ट पार्ट डोंट एम्फसाइज ऑन द साइंस। एम्फसाइज होता है ना, एम्फसाइज किसी पे किया जाता है, तो ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। अब आता है मैथ्स का सेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा नेट स्लो है तो थोड़ा टाइम लेता है ये। अब देखो ये थोड़ा होगा, उसके बाद अगला सेक्शन खुलेगा। कंटिन्यू, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसको आया, स्किप करेंगे, इसको स्किप करा, इसको कर लेते हैं पहले से। ये क्या रहा है, 13 और 5 होता है, 13 और 5 8 भी होता है। ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 144, 18 होता है, 18 और नहीं होता, ये नहीं, 16 और 9 हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएगा। इसको देखा ये बड़ा, इसको देखा ये बड़ा। आंसर हो गया है अपना सी एंड डी। नेक्स्ट इसमें क्या आ रहा, दोनों नेगेटिव है, आंसर हो जाएगा सी एंड डी। नेक्स्ट आंसर क्या लिखा है, 11 और 6 हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो गए। यहाँ पर इंटू 4 भी करना पड़ेगा, 44 और ये 24 हो गया। नेक्स्ट क्या है, माइनस का एक नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा। ये 12 लिखा है तो 6 और 2 होता है, 6 और 2 होता है। इसको देखा ये बड़ा, इसको देखा ये बड़ा, तो ये हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू। नेक्स्ट क्या लिखा है, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इसको कर सकते हैं टोटल। अभी इसको नहीं करते, पहले कोई और डीआई देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे वो हैं यार, अर्थमेटिक के तो बहुत सारे दिख रहे हैं मेरे को। परसेंटेज ऑफ द फैन रिमेन अनसोल्ड, टोटल नंबर ऑफ फैन मैन्युफैक्चर्ड, फैन सोल्ड प्लस, ठीक है भाई। एक सिंपल से वो बताओ, 1600 खरीदे हैं, 1600 ये टोटल कंपनीज ने क्या करा है, सेल्स है ये। और उसमें से क्या है, परसेंटेज ऑफ द फैंस रिमेन अनसोल्ड, तो ये जो होगा वो बचा हुआ होगा, ठीक है, आउट ऑफ द टोटल। अब मैं अगर इसको पी की बात करूँ तो पी कहाँ पर आता है, ये वाला आता है 25%, 1/4 होता है, ये 4000 हो जाएगा, ठीक है, 4000 हो जाएगा। क्यू की बात करूँगा 1/5 हो जाएगा, ये 3 और 2 3200 हो जाएगा। इस पेन को क्या हो गया है यार, ठीक है, ये 3200 हो गया। 3200 के बाद कितना है यहाँ पे आर का लिख रहा है, ये 20% का दुगना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। एस की बात करूँगा, पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस, ये कितना लिखा हुआ 15, 2 से जाएगा 0, ये जाएगा 320, 160 डिवाइडेड बाय 3/20 बोलते हैं इसको। 0 से 0 गया, 2 से जाएगा ये कितना 80, 800 हो गया, ये 2400 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, अब उसने बोला था ये जो ए में जो फैन रिमेन है वो 20% है, दैट मीन्स ये 4 होगा, तो ये 1000 हो जाएगा रिमेन। अब ये कितना था, 36% था, मतलब ये जो 32 है ये 64 के बराबर है। ये 2 से कटेगा, ये 50 से कटना चाहिए, 50 से कटना चाहिए, ठीक है। 50 इंटू 36 कितना हो जाता है, 180 होता है, 1800 होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्या आएगा, 50-50 लिखा हुआ तो 6400 हो जाएगा। ये 3 है मतलब 800 हो गया, तो यहाँ पर 800 हो जाएगा। इफ़ ईच फैन इज सोल्ड फॉर इन द कंपनी क्यू, अच्छा सोल्ड, देन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी इज़ 3200 इंटू 45 हो जाएगा 0, 1 2 3 4 45 दूनी 90, 135, 144 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा, वट परसेंटेज ऑफ द फैन रिमेन अनसोल्ड इन आर एन एस टुगेदर। आर और एस टुगेदर अगर मैं देखूँ ये 600 जाएगा, 7200 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है 600। और टोटल फैंस कितने हैं यहाँ पर अनसोल्ड इन आर एन एस, ठीक है, इसका टोटल कितना आएगा 12800 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 3200 आ जाएगा, तो 3 16,000 हो जाएगा यहाँ पे। 00, ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया,
ये 4 जा होता है, ये 4 1 जा 4 होता है, 4 8 जा 32 होता है, 0 हो गया। 90 और 45 ऑप्शन में आना चाहिए। नेक्स्ट आगे क्या आएगा? इफ़ 1/3 ऑफ द मोर फैन सोल्ड फ्रॉम टी एज कम्पेयर टू, इफ़ मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एस। एस ने कितने बेचे थे? 2400 बेचे थे। इसको 3 से करेंगे तो 800 हो जाएगा। 800 का 32 हो जाएगा, क्योंकि 4 करके 3200 आता है। एंड द 200 रिमेन अनसोल्ड इन टी, 1200 अनसोल्ड भी थे। देन द टोटल मैन्युफैक्चर्ड कितने करे भाई? 44 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है? द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द फैंस मैन्युफैक्चर्ड पी और आर। इसने पी ने इतने करे, इसने भी 5000 ही करे, तो टोटल कितना आएगा? ये होता है 12800, तो ये 17800 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय फैंस सोल्ड फ्रॉम पी और क्यू। मैन्युफैक्चर्ड और पी और क्यू का क्या है? सोल्ड। तो कितना आ जाएगा? 7200 हो जाएगा। 0 से 0 चला गया। ये 2 8 जा 16 होता है, 2 9 जा 18 होता है, तो ये 8 कुछ अच्छा सॉरी गलती है, ये डिफरेंस पूछ रहा है ना। डिफरेंस बिटवीन द फैंस इन पी और आर मैन्युफैक्चर्ड, तो ये 7800 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 7800 में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं। पी और क्यू का टुगेदर, ठीक है, फैन सोल्ड पी और क्यू, कितना आ जाएगा? 7200 आ जाएगा, एक ही दिख रहा है मेरे को। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट मोर और लेस फैन सोल्ड फ्रॉम एस एस कम्पेयर टू। एस ने कितने सोल्ड करे थे? 2400 करे थे। पी ने कितने करे थे? 1600 ज़्यादा। 1600 डिवाइडेड बाय 4000, ठीक है, तो ये 100 से कटेगा 0 0 0, 40 आ जाएगा। 40 ऑप्शन में ये रहा। नेक्स्ट, अब ये क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। मंडे टू फ्राइडे जो एवरेज आ रहा है दैट इज़ 33 इंटू 5 कितना होता है? 165 हो जाता है। 165। ट्यूसडे और सैटरडे का जो है, ट्यूसडे टू सैटरडे इज़ 36 और इसका कितना आ जाएगा? 180। ये है मंडे से फ्राइडे और ये है ट्यूसडे से सैटरडे, ठीक है। तो उसमें कितनी बार आ गया? एक तो ट्यूसडे 2 बार आ जाएगा। आगे क्या लिखा है? इसमें लिखा है द टेम्परेचर ऑन सैटरडे वॉज 5/4 ऑफ द ट्यूसडे। अच्छा, ये ट्यूसडे हो गया, ये सैटरडे हो गया। ट्यूसडे का 4 है तो इसका 5 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ट्यूसडे के साथ ही लिंक करके लिखा हुआ है, ये मंडे का हो गया। और जो सैटरडे है, सैटरडे और मंडे का भी इन्होंने दिया हुआ है, तो मंडे का 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? संडे कॉमन है ना यहाँ पे, सैटरडे। अरे यार थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ये। इफ़ द टेम्परेचर ऑन सैटरडे, इसको स्किप करते हैं, टाइम लग जाएगा फालतू का। 3 3 जा 9 हो गया, 11 + 3 हो जाएगा, 14 हो गया, 15/2 हो जाएगा, प्लस का हो गया 30, ये 35/6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, 3 का 2 22 हो जाएगा, 3 का हो गया 45, 6 का हो गया 35, ठीक है। 40 और 40 80 होता है, 80 का 102 हो गया, 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 1 जा 6 हो गया, 6 7 जा 42, 17 ऑप्शन में है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, 5 का ये रूट करके इन्होंने लिखा है शायद, ये पूरे का रूट है क्या? अच्छा, 9 से करेंगे कितना आ जाएगा? 160 आना चाहिए। 160 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, 16 इंटू 5 800 होता है, ये 8000 हो जाएगा, क्योंकि 80 होता है, 80 होता है तो 800 आ जाएगा, ठीक है। 800 का तो कुछ मेरे को अब ये नहीं पता लग पा रहा है, ये जो रूट है वो पूरा किस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 5/9 भी करूँगा तो 144 किसके टेबल में आता है? 16 के टेबल में ही आता है, 160 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, 0 हो गया, 16, ये 800 होता है। अब 800 का तो यार 20 40 30 900 ये तो होता ही नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ी गलत है यहाँ पे, ठीक है। 2/7 कितना लिखा हुआ? 14, 14 का 17 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 336 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 8 हो जाएगा, 17 8 136 होता है, ठीक है। 17 8 136 हो गया, 17 4 जा कितना हो गया? 68 हो गया, 68 + 12 हो जाता है 80, 81 हो जाएगा, 816 हो जाएगा। 45 कितना होता है? 9/20 होता है, 160 होता है, ये 8 हो गया, 72 हो जाएगा, 816, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 888 हो जाएगा, इंटू ये क्या है? डिवाइड करना है तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? x लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 37 लिखा हुआ है, जो 1/37 लिखा हुआ है ना, x इंटू 37 होता है, तो 37 इंटू 8 हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो ये होता है 11 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 3, 24 हो जाएगा,
24 ऑप्शन में ये रहा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 65% मतलब होता है 13/20 इंटू 880 होता है, 0 से 0 44 हो गया। 13 4 जा 52 होता है, 13 4 जा 52 57 हो जाएगा। 175 माइनस हो जाएगा, 12/7 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 397 हो गया, माइनस 175 होता है, 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, कितना होना चाहिए, 56 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, दूनी 16, 116, 6 ऑप्शन में आना चाहिए। 6 यहाँ मेरे को कहीं दिख ही नहीं रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये 13/20 हो जाएगा इंटू 880 हो जाएगा, 0 का 0, ये 44 हो जाएगा। 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, ये 57 हो गया, माइनस 175 हो गया, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया, 7 हो गया, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, ये 3 हो जाता है, 397। अब 397 में से मेरे को क्या माइनस करना है, 216, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 181 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, इसको तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। क्या लिखा है, 8947 लिखा है, 2156 लिखा है। नेक्स्ट लिखा है 3243, 10 हो गया, 16 हो गया, 1 हो गया, ये 4 4 8 हो गया, 4 4 कितना हो गया, ये 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 1 हो गया, ये फिर से 14 हो गया। माइनस कितना करना पड़ेगा, 4137 इंटू 4 7 जा 28, 4 दूनी 12, ये 14 हो गया, 4 का 5 हो गया, 16 हो गया, 16548। ठीक है, 16548 माइनस 14346, 2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2202, 2202 ये रहा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्या है, 18 का होता है 324, 3 का होता है माइनस का 900, माइनस का 900, 32 का होता है 1024, 1024 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 1300 हो गया, 900 हो जाएगा, 428 हो जाएगा। 28 क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा सॉरी 48 है। नेक्स्ट अभी फिर से एक डी आई है, डी आई को कर लेते हैं। सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए और बी दे रखा है टोटल, और इनका डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, ए इज़ ऑलवेज मोर देन द। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं पी की बात करूँगा तो पी में ए और बी है, टोटल कितना है 70, तो ये 35 हो जाएगा, 35 में कर गया 55 हो गया। क्यू की बात करूँगा तो 80 में से माइनस 40 करेंगे, 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 प्लस 40 60 हो जाएगा। आर की अगर मैं बात करूँगा 70 में से क्या माइनस करना है, 10 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। देन एस की अगर मैं बात करूँ तो 80 में से 10 हो गया, 70 हो गया, 35, ये टोटल 45 हो जाएगा। नेक्स्ट टी की बात करता हूँ तो ये 70 है, 70 में से 30 जाएगा, 40 20 हो गया, 30 और 30 कितना होता है यहाँ पर 50 हो जाएगा, ये सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, क्यू सोल्ड 20 टाइप्स ऑफ, ये कॉस्ट प्राइस था ना, क्यू ने सोल्ड करा 20 टाइप्स ऑफ। ठीक है, 60 इंटू ये हो गया 1200 हो गया, एट 75 पर पीस। अच्छा 20 को उसने 75 पे बेचा, तो ये 1500 आना चाहिए, 75 इंटू 2 150, 1500। 30 टाइप्स ऑफ बी एट 30 टाइप्स ऑफ बी, 20 टाइप उसने ये बेचा। यार क्यू पे तो इतनी चॉकलेट ही नहीं है बी वाली, क्यू पे कितनी चॉकलेट दिखा रहा है, ये 40 हो गया, यहाँ पर ये 80 है, सॉरी ये तो प्राइस है ना, ये तो प्राइस है, तो क्या आएगा 30 इंटू 20 दैट इज़ 600। 30 इंटू 20 में बेचा, 900 आना चाहिए, ये हो गया 2400। 2400 को कितना कर सकते हैं, प्रॉफिट कितना आना चाहिए, प्रॉफिट आएगा 20, 20 का प्रॉफिट कितना है, 20 का 1200 हो जाएगा। और ये कितने का था, ये था 20 का, 20 को बेचा 600, 1800 रुपये, 1800 हो गया, 600 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। नेक्स्ट आगे एवरेज कॉस्ट ऑफ ए एंड बी इन, अच्छा ए में एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस 55 हो गया, 45 हो गया, 55 50 90 100 हो जाएगा, 100 200, 200 का 50 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ, कॉस्ट ए इन यू इज़ 15 मोर, यू में जो कॉस्ट ए की है 15 मोर देन दैट ऑफ एस दैट इज़ 60, एंड द कॉस्ट ऑफ द बी चॉकलेट इन यू इज़ 10 मोर देन द शॉप टी, टी में कितना है 10 मोर है, तो ये 30 हो जाएगा। देन द रेशियो ऑफ द कॉस्ट इन यू इज़ 2:1, 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ टाइप बी चॉकलेट इन शॉप एस, टाइप बी चॉकलेट 35 हो गया, कितना परसेंट कम है, बी इन आर, आर में कितना ज़्यादा है, तो 5/30 हो जाएगा, 1/6 को क्या बोलते हैं 16.67 बोलते हैं।
नेक्स्ट हो जाएगा द एवरेज कॉस्ट ऑफ द बी इन पी क्यू एस। पी क्यू हो जाएगा ये 55 हो जाएगा, 55 में 30 80 90 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है अ पर्सन स्पेंड इज मंथली इनकम ऑन फूड इन द रेशियो 233। ठीक है, 233 हो गया। रेंट एंड एंटरटेनमेंट, रेंट था, फूड था, एंटरटेनमेंट इज 80%। ये कितना होता है, 6 और 2 8 होता है। अगर ये 8 होता है तो बाकी बाकी का जो सेविंग्स हो जाएगा एंड द रेस्ट ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ठीक है, रेशियो बिटवीन द रेंट का कौन सा अमाउंट है भाई साहब, रेंट का 2 है, 2 है, 1:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट इसको करते हैं। अ कंटेनर मिक्सचर करता है 2:3 में, क्या है मिल्क और वाटर है। 25 लीटर मैंने निकाला, 25 मैंने निकाला, फिर से रेशियो 2:5 हो जाएगा। 20 लीटर्स डाला मैंने एंड द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द मिक्सचर बिकम 9:1, सॉरी 1:9 क्योंकि 90 हो गया। अब इसको तो 2 रखना ही पड़ेगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। मैंने कितना मिलाया, 15, 15 को 20 से डिवाइड करना, सॉरी मिल्क मिलाया मैंने, मिक्सचर निकाला, मिल्क ऐड करा। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मिल्क ऐड करा है मैंने, तो ये 1:9 हो जाएगा क्योंकि वाटर इन द मिक्सचर बिकम 90% ऑफ द मिल्क, सॉरी दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 9। तो यार ये तो दोनों सेम ही रहेंगे, तो उसको ऊपर 3 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया, तो ये मिलाया कितना था, 20। 20 को करेंगे 4 से तो ये 5 हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल कितना था। ठीक है, अब देखो ये 6 × 5 तो ये 30 हो रहा है, 6 × 5 30 हो रहा है। ये कितना है यहाँ पे, 9 5 से कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। ठीक है, ये 45 हो रहा है। अब 25 निकाला था, तो 25 का 5 जाना चाहिए 4, इसमें 8 होना चाहिए, सॉरी 25 का 5 था, 5 आएगा, ये 10 हो जाएगा, पहले 40 था, ये 15 जोड़ देंगे यहाँ पर, ये 60 था। 20 का डिफरेंस आना चाहिए दोनों के बीच में। नेक्स्ट आगे क्या है, अच्छा इसको कर लेते हैं। इसमें बोला है अमंग सेल्समैन दैट बोथ हैव सेम मंथली सेल्स टारगेट। Amar did monthly sale of 2400 and missed the monthly sale target by 20%, whereas अच्छा अगर 100x अगर वो है तो मैं बोल सकता हूँ ये 2400x में अगर इसका 20% अगर मैं मिला दूँ तो 20x हो जाएगा। एंड विवेक डिड मंथली एंड एक्सीड्स, अच्छा उसने पी सेल्स करी है एंड एक्सीड कर गया टारगेट को 15% से। ठीक है, तो यार अगर 100% है मंथली टारगेट, अगर 100% है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, एक्सीड कर देगा मतलब 100 तो है ही, 100 से एक्सीड कर देगा मतलब 115x हो जाएगा। ये होगा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आना चाहिए, ये मंथली सेल ऑफ पी एंड एक्सीडेड द मंथली टारगेट ऑफ 15%। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 95x हो जाएगा इक्वल टू 24,000 होना चाहिए। 95 का 19 5 से 5 से जाएगा 19 हो जाएगा, 5 से जाएगा ये 4 बार 5 हो जाएगा, 5 से जाएगा 4 हो जाएगा, ये 5 सॉरी 5 4 जा 5 8 जो होता है ना, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, 8 जो हो जाएगा 00 हो जाएगा, कुछ गलत पॉइंट में आ रहा है ये तो। इसको छोड़ते हैं, इसको स्किप करते हैं, ये वाला करते हैं। इसमें लिखा हुआ राधा और मीना ने काम करा है 27, ये हो जाता है 297 + 3 दैट इज़ 300/11। पीहू काम करती है अकेले 36 दिन में। ये द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ पीहू एंड दिस इज़, अच्छा पीहू की बता दी इन्होंने कितनी एफिशिएंसी है, दैट इज़ 3। तो ये कितना होता है, 108 होता है। ठीक है, 108 हो जाएगा, 108 होना चाहिए ना। सबसे पहले 300, और इसमें अगर मैं देखूं तो ये 300 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। 300 को काटेंगे 6 5 होता है, 6 6 36 होता है, तो 50 और 6 हो रहा है, तो इसको 1800 लेना पड़ेगा। ठीक है, 1800 लेना पड़ेगा। 300 को अगर मैं 1800 को 300 से करूँगा तो ये 300 हो जाएगा इंटू 11 हो जाएगा। ये 300 को 6 करेंगे 66 इसका दोनों का आ गया। और पी यू की बात करूँगा तो 1800 को अगर मैं इससे करूँगा तो 50 आ जाएगा। ठीक है, और पीहू की क्या थी, 50 थी, तो उसकी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, और उसकी कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। किसकी, राधा की 30 हो जाएगी, एंड जो एम है वो 36 हो जाएगा। मीना ने कितने दिन काम करा, देखो भाई 1800 काम करा, मीना कितने दिन में काम कर देगी, 36। ये राधा है, पीहू है, मैंने कुछ गलत करा, 50 आना चाहिए, तो फिर से 50 ही आ रहा है।
30 और 36, 36 का करेंगे तो यार 50 ही आ रहा है, 50 ही आ रहा है ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इसको, एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इफ इंक्रीज। ठीक है, इसने बोला रेक्टेंगुलर द एवरेज लेंथ ऑफ द इज़ 42, 42 का टोटल करके 84 हो गया। द लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज़ 150% मोर, तो 2 में 3 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 5 और 2 हो गया। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये 60 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर इफ द लेंथ इंक्रीज बाय 6, 66 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 से करेंगे 132 हो जाएगा, 12 से करना पड़ेगा 12 2 जा 24, 36 हो गया, 38 हो गया, 12 1 जा 12 हो गया, 1584 ऑप्शन में है। 1584 ऑप्शन में नहीं है। 42 हो गया, एवरेज 84 हो गया, प्ले ग्राउंड का कितना है 100 हो जाएगा, 150 ज़्यादा है 250 हो जाएगा, ये 0 से 0 जाएगा, 5 आएगा, ये 2 आएगा। 7 से करेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया, ये 60 हो गया, ये हो गया। लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया 10% से, 66 हो जाएगा। ब्रेथ तो भी 24 ही है। ठीक है, 2 से कर देंगे, 2 से कर देंगे 60, 60 120, 132 इंटू 12, 12 2 जा 24, 36, 38 होता है, 12 1 जा 12 हो जाएगा, 1584 होता है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, तो 1584 2 बार मैंने करके देखा। अब देखो मैथ्स में इतने ही क्वेश्चन हो पाए। ठीक है, 8 सेकंड में तो कुछ होगा ही नहीं हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आएगा रीजनिंग का। ठीक है, खुलने में टाइम तो लगेगा। कंटिन्यू इसको स्किप कर दिया, अभी इसको स्किप कर दिया, इसको स्किप कर दिया, ये ठीक है, ये मंडे वीक वाला है, इसको कर लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, मंडे ट्यूसडे, दिस इज़ वेडनेसडे, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया एंड संडे हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है डी हैज़ टू अटेंड द सेलिब्रेशन बिफोर थर्सडे। अच्छा, इन यहाँ पर डी आना चाहिए। उसके बाद क्या है, ई और ए बर्थडे ट्यूसडे को नहीं आते हैं। ई और जो ए हैं वो कभी भी ट्यूसडे को नहीं आएंगे। ठीक है, 1 पर्सन अटेंड द सेलिब्रेशन बिटवीन बी और सी। हु विल अटेंड आफ्टर। अच्छा, सी की बात कर रहे हैं, सी जो है वो थर्सडे के बाद आता है, सी जो है वो थर्सडे के बाद आता है। ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, सी के साथ तो कुछ भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ई हैज़ टू अटेंड बर्थडे इमीडिएटली बिफोर ए से जस्ट पहले कौन आता है, ई आता है। ओनली 1 पर्सन हैज़ टू अटेंड बर्थडे बिटवीन एफ और जी, एफ और जी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ क्या है, ए और ई जो है ट्यूसडे को कभी नहीं हो सकता, ना यहाँ हो सकता है ना यहाँ हो सकता है, तो ये वाली एक पॉसिबिलिटी दिख रही है मेरे को, ई और ए वाली। ठीक है, सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैंने सी को यहाँ रखा तो बी नीचे भी हो सकता है, थर्सडे के बाद ही आना चाहिए, तो बी यहाँ भी हो सकता था। सी को यहाँ रखा तो बी यहाँ भी हो सकता था। अगर ये बी यहाँ हो जाएगा तो ई और ए यहीं पर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ये सी हो जाएगा यहाँ पे, ये बी ऊपर ही आना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा, सी नीचे भी होना चाहिए, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। ए और ए कभी भी ट्यूसडे को नहीं आते, डी बिफोर थर्सडे को ही करता है। अब मेरे को चाहिए डी, ई और ए चाहिए, तो यहाँ भी हो सकता है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ये दोनों पॉसिबल नहीं, ये वाला केस कट गया, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो ए और ई यहाँ पर हो गया। ये नहीं है, ये नहीं है, तो ए और ई यहाँ पर पॉसिबल हो गया। सॉरी, ई और ए है वो, ई और ए है, ई और ए है यहाँ पे। ठीक है, 3 केसेस दिख रहे हैं। अब मेरे को डी चाहिए, मगर एफ़ और जी में भी एक चाहिए, तो इस ये वाला केस कैंसिल हो गया, पहला वाला। एफ़ और जी चाहिए मेरे को। ठीक है, एफ़ और जी चाहिए। इसमें लिखा हुआ था कुछ एफ़ और जी, तो एफ़ और जी के लिए तो यार कितनी सारी कंडीशंस हैं। हु विल अटेंड द, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डी हो जाएगा, ये वाला नहीं बनने वाला। एफ़ और जी के लिए कंडीशंस आ रही हैं। हु अटेंड ऑन संडे, संडे को तो ए आता है। नेक्स्ट आगे क्या होगा, इसमें लिखा होगा डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली एफ हैज़ टू अटेंड आफ्टर थर्सडे, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, एफ हैज़ टू अटेंड ऑन सैटरडे, एफ सैटरडे को आता है, बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है। सो अटेंड बर्थडे ऑन थर्सडे, थर्सडे को हो सकता है, मगर यहाँ पर एफ और जी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, ओनली 1 पर्सन हैज़ टू अटेंड बिटवीन एफ एंड जी, 1 पर्सन टू अटेंड सेलिब्रेशन बिटवीन बी और सी, बी और सी हो गया। हु विल अटेंड आफ्टर थर्सडे भी हो गया। ई हैज़ टू अटेंड इमीडिएटली बिफोर ए, ई और ए ट्यूसडे में नहीं आते, नहीं आते कभी भी। ठीक है, हो सकता है डी अटेंड बर्थडे ऑन ट्यूसडे, डी ट्यूसडे को नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मेरा फर्स्ट भी बन सकता है, हैज़ टू अटेंड बर्थडे ऑन,
नो टू फ्रेंड सेलिब्रेशन ऑन द, ठीक है। ए बी सी, यार एफ और जी के लिए एक ही चीज़ तो आ रही है, एफ और जी के लिए और कहाँ है, तो नहीं हो सकता, डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता ना कुछ भी, ठीक है। हु हैज़ टू अटेंड द इमीडिएटली बिफोर डी, भाई डी से पहले कौन आता है, कोई भी नहीं, तो आंसर कोई भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, ये सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, इसमें इतना टाइम लगा और देख पता लगा तो 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, ये एज स्टूडेंट है, इसको कर लेते हैं जल्दी से। सिटिंग इन अ रो, ईच ऑफ देम हैज़ दिस दिस दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया और 8 हो गया। द वन हु सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड हैज़ स्टेपलर, द वन हु हैज़ द स्टेपलर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, नॉट डायरेक्शन है ना, स्टेपलर जो है एस के थर्ड राइट में आता है, एस यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 छोड़ के यहाँ पर कौन हो जाएगा, स्टेपलर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये राइट एंड में बैठ रहा है। 2 पीपल बिटवीन एस एंड क्यू हो सकता है, बिल्कुल सही है। एस और क्यू में 2 लोग हो सकते हैं, इधर की साइड भी हो सकता है, उधर की साइड भी हो सकता है। ये यहाँ पर एस हो गया, ये यहाँ पर स्टेपलर हो गया। द वन हु पेंसिल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन पेन, तो क्यू एक बार यहाँ पे रख दिया, 2 छोड़ के यहाँ पर एक बार क्यू रख दिया। उसने बोला है जो पेंसिल है वो पेन का इमीडिएट नेबर है। टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में टी होता है, जिसके पास क्या है, टैप। आर के पास टी है, आर के पास टैप है उसके राइट में। पी के पास पेन है, अच्छा पी के पास पेन है। वी के पास सीजर एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के राइट में कौन होता है, वी, और वी के पास क्या होना चाहिए, सीजर्स होना चाहिए। ओनली 1 पर्सन बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच में सिर्फ 1 पर्सन है, अभी मेरे को टी, अच्छा आर के राइट में टी था, आर के राइट में टी था। पहले वाला केस कैंसिल हो जाएगा। अब उसने क्या बोला था, पी आना चाहिए, ठीक है। पी यहाँ पर नहीं आ सकता, पी यहाँ पर आ सकता है। अब यू के राइट में वी मेरे को कहीं भी दिख रहा है, मगर ये यू और वी सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है। मगर ऐसे तो पी नहीं आएगा। अब जैसे वी हैज़ सीजर एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, अब इस केस में तो यू और वी अगर मैं रख दूंगा तो पेंसिल और पी तो मेरे को आते हुए नहीं दिख रहा कहीं। पी हैज़ पेन, पी हैज़ पेन। आई डोंट थिंक कि मैं पजल कर पा रहा हूँ। 3 4 5 6 7 और 1 हो गया 8, ठीक है। और द वन हु सिटिंग स्ट्रीम एंड हैज स्टेपलर, एस द वन हु हैज स्टेपलर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड राइट में कौन हो गया, स्टेपलर हो गया, बिल्कुल सही है। इसको मैंने गलती नहीं करी। 2 पर्सन बिटवीन एस एंड क्यू, 1 2 छोड़ के यहाँ पर क्यू रख दिया, 1 2 छोड़ के यहाँ पर क्यू हो जाएगा। द वन हु सिट्स इमीडिएट पेंसिल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पेन, अच्छा पेन का इमीडिएट नेबर है तो गलती कुछ नहीं है, पेन का इमीडिएट नेबर है। पे ये हो गया सीज़र, ठीक है, ये सीज़र हो गया। अब पेन का इमीडिएट नेबर पेंसिल है, तो पेन यहाँ पर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये पी हो जाएगा, यहाँ पर ये पेन हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगी पेंसिल, ये टैप हो गया। सीज़र हो गया, यहाँ पर कौन हो रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द वन हु हैज़ क्लिप्स एट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन इरेजर, अच्छा जी इरेजर के सेकेंड लेफ्ट में कौन आता है, क्लिप, और लास्ट में बचेगा होल्डर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के थर्ड राइट में कौन है, 1 2 3, इसके सेकेंड लेफ्ट में कौन आता है, एस, जिसके पास होल्डर है। whom the following is sitting second extreme end of the row, एक्सट्रीम एंड में पी और डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू स्टेपलर, तो स्टेपलर ही दिख रहा है यहाँ, तो और कुछ है नहीं, ठीक है। whom the following हैज़ पेंसिल, पेंसिल किसके पास है भाई, क्यू के पास है पेंसिल। इन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सम लॉजिक है, फाइंड द ऑड वन आउट, क्यू आर पी और डब्ल्यू इसमें से कोई एंड में है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन आर एंड सीजर्स, आर और सीजर्स के बीच में कितने हैं भाई, 3, 3 दिख रहे हैं, लगा दिया 3। अब ये क्या है, ये 4 पर्सन कॉर्नर्स में है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है, ये भी 2 मिनट में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। उसने बोला है कॉर्नर वाले, ठीक है। जगदीप इज सिटिंग एट द कॉर्नर एंड 2 पर्सन अवे फ्रॉम, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जगत एंड हरप्रीत, ठीक है। निशा इज सेकेंड टू द राइट ऑफ हरप्रीत। यहाँ पर लिखा मैंने हरप्रीत, हरप्रीत के सेकंड राइट में कौन आता है, निशा आती है। हरप्रीत के अपोजिट में कौन बैठा है, इंदर, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर कौन हो गया, इंदर हो गया। जगत और हरप्रीत में कितने आते हैं, 2, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पर भी हो सकता है, 1 2 छोड़ के यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। कुलदीप इज सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ लोकेश, तो यहाँ 2 केस बनने चाहिए,
ठीक है। मन्नू इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ कुलदीप। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर हो गया हरप्रीत हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर निशा हो गया, यहाँ पर ये इंदर हो गया। हरप्रीत और जगत में 2 का अंतर था, हरप्रीत और जगत में 2 का अंतर था। अब लिखा है कुलदीप सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ लोकेश। जगत कॉर्नर पे था, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर। ठीक है ना, अभी तो कुछ नहीं करा था। ठीक है, 2 था ना, अभी तो कुछ डायरेक्शन नहीं थी। ये ऊपर था तो ये नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर से नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, जगत को मैंने यहाँ रखा इस बार, तो ये कॉर्नर हो गया, कॉर्नर हो गया, फिर ये कॉर्नर हो जाएगा, ये कॉर्नर हो जाएगा, ऊपर हो गया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये ऊपर हो गया, नीचे हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उसने बोला है कुलदीप सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ लोकेश, जो कि कॉर्नर पे बैठा है। भाई देखो, कॉर्नर वाली तो 3 जगह दिख रही है मेरे को। कॉर्नर यहाँ दिख रहा है मगर उसके पास नहीं है, कॉर्नर यहाँ नहीं है, तो कॉर्नर सिर्फ एक ही जगह है, यहाँ पे लोकेश। लोकेश के इमीडिएट राइट में कौन आता है, कुलदीप। ठीक है जी, कुलदीप आ गया, बिल्कुल आ गया। कॉर्नर में दिखता है, इसके इमीडिएट राइट में नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पर हो जाएगा लोकेश। जब यहाँ लोकेश हो जाएगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, कुलदीप हो जाएगा। कुलदीप के बगल में कौन बैठा है, मन्नू बैठा है। कुलदीप के बगल में मन्नू, पहला वाला केस कैंसिल, दूसरा वाला केस बन गया। यहाँ पर हो गया अपने भाई साहब गगन। ठीक है, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ मन्नू। मन्नू के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है भाई, इंदर बैठा है। नेक्स्ट, हु सिट्स अपोजिट टू निशा। निशा के अपोजिट कौन बैठा है, 1 2 3 छोड़ के कुलदीप। नेक्स्ट आएगा, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन हरप्रीत एंड जगत व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जगत। सिर्फ 2 बैठे हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज फॉल्स बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट। इंदर इज सिटिंग अपोजिट टू गगन। इंदर, इंदर कहाँ पर है, ये रहा इंदर, ये रहा। 1 2 3 छोड़ के गगन नहीं है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ठीक है, ए और सी। हरप्रीत इज़ फेसिंग, उसने क्या बोला था, वो कॉर्नर वाले जो हैं वो अवे देखते हैं, ये अवे हो जाएगा। ठीक है, तो फेसिंग आउटवर्ड। हरप्रीत नहीं तो इनवर्ड देख रहा है, ये तो इनवर्ड दिख रहा है, तो ए और सी गलत हो गए। नेक्स्ट, ऑल आर क्या लिखा हुआ था उसमें, ऑल आर फॉल्स। गगन इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ लोकेश। लोकेश के इमीडिएट राइट में, तो यहाँ पर ऑल आर फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, लोकेश के इमीडिएट राइट में गगन नहीं है। वो द पोजीशन ऑफ गगन, गगन की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू निशा, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन आएगा, इसको मैं नहीं करूँगा पहले, अब मैं थोड़े इजी क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हैं। ठीक है, इसको करते हैं अब सीधा। सॉरी यार, कहाँ चला गया, 23 24। ठीक है, इसको देखते हैं, इसमें चाहिए फॉलोज। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ओनली अ फ्यू एक्सप्लेनेशन आर सॉल्यूशन। कुछ ऐसे भी हैं जो कि नहीं है। मैक्सिमम आंसर्स, मैक्सिमम मतलब भी वही होता है, ऑल नहीं होता उसका मतलब। आंसर्स आर एक्सप्लेनेशन, नन ऑफ द नोट्स आर सॉल्यूशन। नोट सॉल्यूशन नहीं हो सकते। ऑल सॉल्यूशन आर आंसर्स, ऑल सॉल्यूशंस आर आंसर्स इज़ अ पॉसिबिलिटी। सॉल्यूशन आंसर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, सम आंसर्स कैन बी नोट, सम आंसर्स कैन बी नोट, बिल्कुल हो सकते हैं, क्या दिक्कत है, दोनों में ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सम बाइट्स। सम बाइट्स क्या है, गर्ब्स हो गया। नो गर्ब क्या हो गया, निबल हो गया। देन जितना भी निबल है वो क्या हो गया, बिट्स हो गया। ओनली अ फ्यू स्नैक्स, कुछ ही स्नैक्स ऐसा है जो कि बिट्स होता है। ठीक है, बाइट्स होता है। ऑल बिट्स, अच्छा बिट्स अलग है, बाइट अलग है। यहाँ बिट्स लिखा है, यहाँ बाइट्स लिखा है यार। ऑल बिट्स, अरे यार ये तो गलत हो गया सब कुछ, ये बाइट्स लिखा है। सम बाइट्स आर गर्ब्स हो गया। नो गर्ब्स इज निबल हो गया। जितना भी निबल है वो बिट्स हो जाएगा, बिट्स है। ओनली अ फ्यू स्नैक्स, कुछ ही स्नैक्स ऐसा है जो कि ये बाइट्स हो जाएगा, यहाँ पे ये बिट्स हो जाएगा। ऑल बिट्स कैन नेवर बी गर्ब, ऑल बिट्स कैन नेवर बी गर्ब, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ट्रू है। सम बिट्स आर निबल्स, सम बिट्स आर निबल, सम बिट्स आर निबल, बिल्कुल ट्रू है। तो ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, यहाँ पर लगेगा बोथ, क्योंकि बेट ये नहीं हो सकते, बेट आर निबल्स, तो हैं ही ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, सम टुमारो इज़ फ्यूचर। सम टुमारो क्या है भाई, फ्यूचर हो गया। नो फ्यूचर इज़ यस्टरडे हो गया। सम पास्ट इज़ यस्टरडे हो गया। क्या लगाना है, नो टुमारो इज़ पास्ट। टुमारो और पास्ट में कोई रिलेशन नहीं है। ऑल टुमारो इज़ पास्ट, दोनों में रिलेशन नहीं है, तो ये बनेगा ईदर और। नेक्स्ट क्या आना चाहिए,
सम पेपर आर शीट, सम पेपर क्या हो गया भाई, शीट होगी, कोई भी जो शीट है वो टिश्यू नहीं है। ओनली पेपर्स इज़ न्यूज़पेपर, ओनली पेपर इज़ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर अंदर हो गया। न्यूज़पेपर बोला है उसने, पेपर की बात नहीं कर रहा है, पेपर्स अलग है। सम पेपर्स, उसने क्या बोला, ओनली पेपर्स आर न्यूज़पेपर, नो पेपर इज़ टिश्यू, कोई भी पेपर टिश्यू नहीं है, ये चीज़ तो गलत बोल रहा है वो, मैं रख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में रिलेशन नहीं है। ऑल शीट्स कैन बी पेपर, ऑल शीट्स कैन बी पेपर, बिल्कुल हो सकता है, ऑल शीट्स कैन बी पेपर, सेकंड वाला बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अब इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इसमें है एग्ज़ाम, अगर मैं देखूँ मनी, तो मनी मेरे को दो जगह दिख रही है, और मनी के साथ लाइव भी दिख रहा है, इज़ भी दिख रहा है, तो इज़ आई थिंक तीन जगह पे है। तो कैट 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 नहीं है, मैट 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 भी नहीं है, गेट गेट भी नहीं है, जेट जेट हो गया, तो इसका तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब मनी भी मेरे को तीन जगह दिख रहा है, जो कि ये है, मनी का गेट नहीं हो सकता, नेट नेट ये मिल गया, नेट मिल गया, ठीक है। अब चाहिए लाइफ का, चाहिए लाइफ का, तो सिर्फ दो ही जगह दिख रहा है मेरे को, क्योंकि इज़ और मनी मेरे को तीन तीन जगह थे। अब लाइफ का हो जाएगा बैट, लाइफ का बैट हो जाएगा, ठीक है। मनी हो गया, इज़ हो गया, लाइफ हो गया, यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम का क्या होना चाहिए, कैट होना चाहिए, एग्ज़ाम का हट चुका है। अब ऊपर दा लिखा है, और तो कुछ नहीं है, दा भी लिखा है, हेयर भी लिखा है, अच्छा हेयर भी तीन जगह पे है, हेयर हो जाएगा, जेड 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 नहीं हो जाएगा, नेट भी नहीं हो सकता है क्योंकि हो चुका है वो, बैट भी नहीं हो सकता, सिर्फ मैट हो रहा है, ठीक है। मैट यहाँ पर आएगा, हेयर में मैट भी ऊपर आएगा, नीचे हो जाएगा। अगर मैं दा की बात करूँ तो कैट हो गया, मैट हो गया, जो दा का है वो कैट हो जाए, गेट हो जाएगा, ठीक है। इज़ मनी, एग्ज़ाम हो गया, मनी हो गया, लाइफ हो गया, हेयर हो गया, एग्ज़ाम भी हो चुका है एक तरह से, हेयर हो गया, मनी, तो ऑलमोस्ट सभी मिल चुके हैं। बैट का कोड क्या है भाई, बैट का तो लाइफ का कोड है वो, तो लाइफ इज़ हेयर, लाइफ आएगा, एज आएगा, बैट जेट, और बैट जेड मैट, बैट जेड मैट। नेक्स्ट आगे गेट और नेट, गेट और नेट का कितना हो जाएगा, दा और मनी, दा और मनी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरी पज़ल एग्स, ठीक है। अब मैं पज़ल करूँ एक, ये क्या है, ये लीप ईयर में है 2000। नेक्स्ट, ये पूरी 5 नंबर की पज़ल है, तो अगर मैंने इसको कर दिया तो 5 नंबर मिलेंगे, 7 बॉक्सेस हैं उनके, ठीक है। इसमें क्या आएगा, बॉटम से लेके हैं 7 6 5 4 3 2 1। आगे क्या लिखा है, कुछ कलर हैं उनके बॉक्स में, ठीक है। उनके पहले वो हैं नाम, फिर उसके बाद कलर्स हैं। 3 बॉक्सेस आर बिटवीन ब्लू और ब्लैक, ये ब्लू हो जाएगा, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एग्ज़ाम में होता मैं इस पज़ल को नहीं करता। ब्लू और ब्लैक हो जाएगा, विच इज़ केप्ट इन एन इवन नंबर, इवन नंबर जो है अबव 4, 4 के अबव इवन में कौन होता है यार, ब्लैक तो सिर्फ यहीं पर हो जाएगा, 1 2 3 हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाता है। ओनली 2 बॉक्सेज आर बिटवीन पिंक एंड येलो, अच्छा जी, पिंक और येलो के बीच में कौन आता है, 2 आता है, पिंक और येलो के बीच में 2 आता है। द कलर ऑफ बॉक्सेज ए इज़ नीदर पिंक और येलो, इनमें से कोई भी ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ द बॉक्सेस अबव पर्पल, पर्पल के ऊपर जितने बॉक्स हैं सेम एज बिलो पी, ठीक है, ये वाला एकदम ट्रू है। 4 बॉक्सेस आर कैप बिटवीन डी और एल, या डी और एल के बीच में कितने आते हैं, 4। नेक्स्ट, विच इज़ इमिडिएटली अबव पिंक, अच्छा जो पिंक है, पिंक के इमिडिएटली अबव कौन होता है, एल होता है। बॉक्स एच इज़ कैप्ट इमिडिएट इज कैप्ट अबव एफ, एफ के ऊपर कौन आना चाहिए, एच आना चाहिए। एफ इज़ कैप्ट अबव एफ एंड ग्रीन बॉक्स, ग्रीन के ऊपर भी कौन आना चाहिए, एच। ए इज़ कैप्ट इमिडिएटली अबव एन, एन के जस्ट ऊपर कौन आना चाहिए, ए, ठीक है। एन क्या है, जो कि पर्पल का है भाई साहब, एन का पर्पल हो जाएगा, एन का पर्पल हो जाएगा, ये पर्पल हो जाएगा। अब मेरे को एक चीज़ दिख रही है पर्पल से रिलेटेड, पर्पल यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो जाएगा, पर्पल यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, पर्पल यहाँ हो जाएगा तो यहाँ नहीं हो सकता, पर्पल और पी ऊपर भी नीचे कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा पिंक और येलो देख लें, ये चीज़ हो चुकी है। डी और एल में 4 दिख रहा है मेरे को, एल के नीचे पिंक ज़रूर होना चाहिए, एल नहीं आ सकता यहाँ पे, एल आएगा 1 2 3 4 छोड़ के डी आ जाएगा, एल हो जाएगा, यहाँ पर ये पिंक हो जाएगा, यहाँ पर ये डी हो जाएगा। दूसरा केस भी बनना चाहिए, यहाँ पर ये ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक के बाद ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा, तो 1 2 3 4 को छोड़ के यहाँ पर एल रखूँगा तभी तो पिंक आएगा, एल हो जाएगा, डी हो जाएगा,
एल के बाद कौन आना चाहिए, पिंक आना चाहिए, एकदम से इमिरेट। ठीक है, ये पिंक हो गया, ये वाला हो चुका है। अब पिंक के बारे में और कुछ नहीं है ना, नहीं पिंक के बारे में और कुछ नहीं है। अब ग्रीन और एफ़ के ऊपर यही आता है पिंक और येलो, 2 छोड़ के पिंक और येलो हो गया, यहाँ पर 2 छोड़ के पिंक और येलो हो जाएगा। अब ए के ऊपर एन आना चाहिए, थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। पर्पल वाला रख के देखें, पर्पल कौन होता है, एन। ठीक है, पर्पल यहाँ पर आ सकता है, पर्पल और पी नहीं आएगा, पर्पल आएगा तो यहाँ पर ऊपर छोड़ के 2 हो गया, 1 2 छोड़ के यहाँ पर देख 1 2 3 रखा है ना पर्पल के लिए, तो 1 2 3 छोड़ के पी हो सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। पर्पल अगर मैंने यहाँ रखा तो पर्पल 1 2 हो जाएगा, 1 2 छोड़ के पी हो जाता है। ठीक है, पर्पल यहाँ रख सकता हूँ, पी भी यहाँ रख सकता हूँ, मगर पर्पल के ऊपर मेरे को ए चाहिए, पर्पल मेरे को एन चाहिए, पर्पल के ऊपर ए हो जाएगा। कैसे बनेगा यार, ये तो बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन कर लिया मैंने। मैं एग्ज़ाम में नहीं करता इसको, मैं सिंपल क्वेश्चन करता है ऐसे वाले। ठीक है, अभी थोड़ा करना था तो मैंने कर दिया। इसमें बोला है हाउ मेनी नंबर्स इन द सीरीज काउंटेड फ्रॉम द बोथ। एक क्वेश्चन गलत उठा लिया, रीजनिंग का हो गया काम ख़त्म। सिर्फ बन जाना चाहिए था, बट ये थोड़ा इसमें पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ रही हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि एक पॉसिबिलिटी बनानी पड़ रही है, 3 पॉसिबिलिटी बनाऊंगा मैं, उसके बाद भी नहीं बन रहा है वो। ठीक है, आई थिंक पिछले 3-4 टेस्ट से मेरा रीजनिंग बहुत ख़राब जा रहा है। 20 के अराउंड ही मेरे अटैम्प्ट्स हो रहे हैं, और जबकि मैं रोज़ पज़ल कर रहा हूँ, गाइडली बंडल PDF से मैं रोज़ पज़ल कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी आई डोंट थिंक कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, देखो इंग्लिश में मेरे 23 सही हैं, 3 गलत, 22 क्वांट में थे, 0 गलत, एंड LR में 1 गलत हो गया 20 करने के बावजूद। ठीक है, और मेरा टोटल स्कोर है 63। आई थिंक 25 तो इसमें अटैम्प्ट होना चाहिए था, 25 LR में बनना चाहिए था। ठीक है, तो जब इसका सॉल्यूशन आएगा कल को, या हाँ आई थिंक कल को ही आएगा शाम तक, तो तभी मैं देखूंगा कि क्या गलती कर रहा हूँ मैं इस पज़ल में। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में, लाइव मॉक करना था ऑलिव बोर्ड का। ठीक है, आप लोगों ने भी दिया होगा तो बताना आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, और अभी आज ही हुआ है ये स्टार्ट, 8 बजे के करीबन शायद। ठीक है, तो मैंने अभी दे दिया है 10 बजे ही, तो आप लोग भी देना और बताना। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।